Hello guys, welcome to Career Media once again. My name is Gulshan Shah. Friends, नीट यूजी काउंसलिंग की आज ब्राउशर आई है और उस ब्राउशर में कुछ कुछ चेंजेस को नोटिस किए गए हैं और ये चेंजेस हमें नीट पीजी 2023 की काउंसलिंग में भी देखने को मिल सकती है। रीज़न क्या है कि एमसीसी ही वो अथॉरिटी है जो यूजी की काउंसलिंग भी कंडक्ट कराती है और यही वो अथॉरिटी है जो नीट पीजी की भी काउंसलिंग कंडक्ट कराती है। सो जो चेंजेस हमें नीट यूजी की काउंसलिंग में देखने को मिल रही है वो सेम चेंजेस के ऑलमोस्ट 100% चांसेस हैं कि वो सेम चेंजेस हमें नीट पीजी की काउंसलिंग में रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देगी। सो क्या क्या वो चेंजेस हैं, उन चेंजेस पे पहले बात करेंगे। एक मैं पॉइंट्स में पहले आपको बता दूंगा कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जिससे कि शॉर्ट में आप समझ सको। उसके बाद हम आएंगे कि इससे पहले क्या रूल्स हुआ करती थी और अब जो है 2023 से क्या रूल्स हो सकती है। सो कंपैरिजन बिटवीन 2022 एमसीसी काउंसलिंग रूल्स वर्सेस 2023 एमसीसी काउंसलिंग रूल्स, उस पे हम आएंगे कि क्या चीज़ें हो सकती है और फिर इम्पैक्ट पे आएंगे कि क्या इम्पैक्ट काउंसलिंग पे भी पड़ती हुई दिखाई दे सकती है। सो पहले मोटा मोटी मैं आपको जो है वो पॉइंट्स में चीज़ों को बता देता हूँ कि क्या क्या चेंजेस जो है वो नोटिफाई किए गए हैं और ये चेंजेस जो है वो नीट पीजी 2023 की काउंसलिंग में भी रिफ्लेक्ट हो सकती है। सबसे पहली चेंज ये है कि इससे पहले अपग्रेडेशन रूल जो थी, अपग्रेडेशन फैसिलिटी जो थी, वो सिर्फ एक ही बार अवेल होती थी स्टूडेंट के लिए। दैट मीन्स कि स्टूडेंट सिर्फ एक ही बार अपग्रेड कर सकते थे अपनी सीट को। लेकिन राउंड 1 में अगर आपको सीट मिलती थी तो उस सीट को आप राउंड 2 में अपग्रेड कर सकते थे। बट अब जो है अपग्रेडेशन फैसिलिटी वो 2 बार मिलेगी स्टूडेंट्स को। दैट मीन्स कि राउंड 1 में जो सीट मिली उसे आप राउंड 2 में अपग्रेड कर सकते हैं और फिर अगर राउंड 2 में जो सीट मिली उसे आप राउंड 3 में भी अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये एक चेंज जो है वो बहुत बड़ी चेंज स्टूडेंट्स के फेवर में इस बार जो है रिफ्लेक्ट हो सकती है नीट पीजी की काउंसलिंग में। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नीट पीजी की काउंसलिंग में क्योंकि नीट पीजी की काउंसलिंग की अभी तक इन्फॉर्मेशन ब्राउशर नहीं आई है। तो नीट यूजी में जो रूल्स चेंजेस हुए हैं वो रूल्स के पूरे पूरे चांसेस हैं कि नीट पीजी के रूल्स में काउंसलिंग पे भी वो रूल्स चेंज होंगे। सो ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरी पॉइंट क्या है कि रिजल्ट डिक्लेरेशन होने के बाद, जैसे नीट पीजी राउंड 1 काउंसलिंग की रिजल्ट आती है, राउंड 2 काउंसलिंग की रिजल्ट आती है, राउंड 3 काउंसलिंग की रिजल्ट आती है, तो जब भी रिजल्ट आएगी तो रिजल्ट आने के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑनलाइन अपलोड करना होगा और उसके बाद आपको फिजिकली जो है वो कॉलेज विजिट करके वहां पे अपने एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करनी होगी। सो ये जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोडिंग करने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो इस बार से न्यूली ऐड हुई है। इससे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट्स थे उसे अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बट इस बार ये न्यू फीचर ऐड की गई है कि अगर आपको सीट मिलती है तो और आपको उस सीट पर एडमिशन लेनी है तो पहले आपको ऑनलाइन ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। उसके बाद कॉलेज जाना होगा, एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट करना होगा। ये दूसरी चेंज है। तीसरी चेंज क्या है कि अगर राउंड 2 में सीट अपग्रेड नहीं होती है, अगर राउंड 2 में अगर सीट अपग्रेड नहीं होती है तो आप उस सीट को छोड़ सकते हो एग्जिट विद फॉरफीचर। मतलब अगर राउंड 2 में आपको कोई सीट मिली, उस सीट को आपको नहीं लेना है या आपने ले लिया है तो फिर आप उस सीट को छोड़ सकते हो। बट उस केस में आपको पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी क्या लगेगी? पेनल्टी ये लगेगी कि आपने जो सिक्योरिटी अमाउंट दिया वो फॉरफिट हो जाएगी। सो इसे हम एग्जिट विद फॉरफीचर कहते हैं। एग्जिट जो आपने जो भी आपने ये दिया, सिक्योरिटी अमाउंट दिया, मतलब गवर्नमेंट के लिए 25,000 हो सकता है, डीम्ड के लिए 2 लाख हो सकता है। तो जो भी आपने सिक्योरिटी अमाउंट दी है उसे आप एज अ पेनल्टी फॉरफिट करवा के आप उस सीट को छोड़ सकते हो और राउंड 3 आप उसके बाद भी अटेंड कर सकते हो। लेकिन आपको राउंड 3 में दोबारा से आपको जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो पे करनी होगी और इस तरीके से आप राउंड 3 भी अटेंड कर सकते हो। आप एलिजिबल रहोगे राउंड 3 के लिए अगर आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो। उसके बाद क्या है कि अगर आपको कोई सीट राउंड 3 में मिलती है, राउंड 3 में अगर आपको सीट मिल जाती है तो फिर आप राउंड 3 की सीट को नहीं छोड़ सकते। अगर आप उस सीट को छोड़ते हो तो फिर आपके ऊपर एग्जिट विद फॉरफीचर रूल लागू होगी। मतलब कि आपने जो सिक्योरिटी अमाउंट दिया है वो आप फॉरफिट करवा के राउंड 3 की भी सीट को छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो, अगर आपको राउंड 3 में सीट अलॉट होती है तो आप उसके आगे की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होगे। मतलब स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे। राइट, ये जो है वो फोर्थ रूल है। फिफ्थ रूल की बात करें तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड इन राउंड 4। स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो राउंड 4 होती है उसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड है। लेकिन किसके लिए? जिसने राउंड 1, राउंड 2 या राउंड 3 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उन वो स्टूडेंट्स अगर राउंड 4 में स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो न्यू रजिस्ट्रेशन करके
और फीस जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो पेमेंट करके वो राउंड 4 को अटेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को राउंड 3 में सीट अलॉट हो गई है तो उसने उस सीट को छोड़ दी या नहीं छोड़ा या ज्वाइन कर लिया, अगर सीट सिर्फ अलॉट हो गई है तो वो स्टूडेंट्स राउंड 4 में नहीं जा सकते। ये फिफ्थ रूल हो गई। सिक्स्थ रूल हो गई कि आफ्टर राउंड 3 डेटा विल बी शेयर्ड विद स्टेट्स एंड सेंटर इफ अलॉटेड देन आउट ऑफ ऑल इंडिया कोटा स्ट्रे वैकेंसी राउंड। जो बात मैंने आपको बताया कि अगर राउंड 3 में आपको सीट मिल जाती है, आप उस पर उस पर एडमिशन लेते हो या नहीं लेते हो, अगर आप उस पर एडमिशन ले लेते हो, अगर आपको सिर्फ अलॉट हो गई तो वो डेटा पूरे स्टेट्स में और पूरी सेंटर को शेयर कर दी जाएगी कि इस स्टूडेंट को सीट अलॉट हो गई है, इस स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया है, ये स्टूडेंट्स जो है वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर राउंड 3 की सीट को आपने ले लिया, एडमिशन ले लिया, तो आप स्टेट की फर्दर राउंड के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे। बट अगर आपको सीट मिली, आपने उस पर एडमिशन नहीं लिया, आपने एग्जिट विद फॉरफीचर रूल को फॉलो किया, मतलब आपने उस सीट को छोड़ दी और ऐसे केस में आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फॉरफिट हो जाती है, तो ऐसे केस में आप ऑल इंडिया की स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए तो एलिजिबल नहीं हो, बट स्टेट की जो फर्दर राउंड की काउंसलिंग होगी, जो स्टेट की काउंसलिंग बची होगी, उसके लिए आप एलिजिबल रहोगे। सेवंथ पॉइंट क्या है? ऑल इंडिया कोटा फॉर गवर्नमेंट एंड डीम्ड विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन। इससे पहले ऑल इंडिया कोटा जो काउंसलिंग होती थी उसकी फोर्थ राउंड जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होती थी वो ऑनलाइन होती थी, बट डीम्ड की जो फोर्थ राउंड होती थी, जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होती थी, वो ऑफलाइन होती थी। मतलब कॉलेज लेवल काउंसलिंग होती थी, कॉलेज लेवल पे जाकर के हमें डीम्ड के लिए अगर हमें काउंसलिंग को अटेंड करनी है तो कॉलेज लेवल पे जाकर के हमें काउंसलिंग को अटेंड करना होता था और उसके थ्रू हमें सीट मिलती थी। ऐसे केसेस में क्या होता था कि डीम्ड कॉलेजेस का कंट्रोल उनकी सीट्स पर होता था राउंड 4 में, क्योंकि ऑफलाइन काउंसलिंग हो रही है, मैनुअल इंटरवेंशन है, डीम्ड के जो अथॉरिटीज है वो मनमानी फीस मांग सकते थे, डोनेशन मांग सकते थे, कैपिटेशन फीस ले सकते थे। बट अब इन्होंने क्या किया कि डीम्ड की काउंसलिंग को भी ऑनलाइन कर दिया, जिससे कि प्रोसेस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहे डीम्ड के लिए भी, और ऐसे केस में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रांसपेरेंटली मेरिट बेसिस पे सीट मिल सके। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। हालांकि हम देखते हैं कि एनआरआई की सीट्स या जो कॉस्टली सीट्स होती है, एक्सपेंसिव सीट्स होती है, वो बच जाती है। ऐसे केसेस में क्या होगा कि जो भी एनआरआई की सीट्स डीम्ड की बच जाएंगी, उन्हें मॉप अप राउंड में ही मैनेजमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और जो स्टूडेंट्स उसको फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अटेंड करेंगे उन्हें मैनेजमेंट लेवल पे वो सीट मिल सकती है और वो मैनेजमेंट फीस पे मिल सकती है। सो ये एक बहुत अच्छी बात है, इस बार की चेंजेस जो हमें देखने को मिल सकती है नीट पीजी की काउंसलिंग में। 8th पॉइंट क्या है? इफ अलॉटेड सीट इन स्ट्रे वैकेंसी राउंड एंड लीव देन ही शी शैल बी डिबार्ड फ्रॉम नीट पीजी 2020 फ्रॉम नीट पीजी काउंसलिंग फॉर सब्सिक्वेंट 2 ईयर्स। अगर राउंड 4 में स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको सीट मिल जाती है, सिर्फ अलॉट हो जाती है, आप ज्वाइन करते हो नहीं करते उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अलॉट हो जाती है और आप उस सीट पर एडमिशन नहीं लेते हो, तो आगे की 2 ईयर्स के लिए, मतलब 2023 की काउंसलिंग चल रही है, इस साल की स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको कोई सीट मिलती है और आप उस पर एडमिशन नहीं लेते हो, तो 2024 की काउंसलिंग, 2025 की काउंसलिंग, दोनों काउंसलिंग में आप एलिजिबल नहीं हो एमसीसी की। सो आगे की 2 साल की काउंसलिंग से आप बाहर हो जाओगे। सो ये जो है कुछ पॉइंट्स हैं, टोटल 8 पॉइंट्स हैं जो इस बार आपको चेंजेस नीट पीजी की काउंसलिंग में देखने को मिल सकती है। अब जो है वो हम आते हैं कि नीट पीजी 2022 की रूल्स क्या थी और नीट पीजी 2023 की रूल्स क्या हो सकती है। सो what could be the difference between NEET PG 2023 MCC rule and NEET PG 2023 MCC rules? अब इस बात को कंपेयर करते हैं हम। इससे पहले क्या होता था? राउंड 1 में आपको सीट मिली, आपको उस सीट के साथ जो करने का मन है आप कर सकते थे। आपको अगर उस सीट पर एडमिशन लेना है तो आप एडमिशन ले सकते थे, आपको एडमिशन लेकर के अपग्रेडेशन में जाना है, राउंड 2 में बेटर सीट के लिए दोबारा चॉइस फिलिंग करनी है, आप वो कर सकते थे। आपको उस सीट पर एडमिशन नहीं लेनी है, आप छोड़ सकते थे, कोई पेनल्टी नहीं लगती, कोई फीस फॉरफिट नहीं होती, कोई सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट नहीं होती, कोई बाउंडेशन स्टूडेंट के ऊपर भी नहीं थी। ये रूल 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग में इंटैक्ट रहने वाली है। तो राउंड 1 इस बार भी फ्री एग्जिट होने वाली है, आपको जो मन है आप अपनी सीट के साथ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राउंड 2 2022 तक जो राउंड 2 की रूल्स थी वो अब 2023 में राउंड 3 की रूल्स की जा सकती है। सो जो पहले राउंड 2 की रूल्स हुआ करती थी वो सारी रूल्स शिफ्ट होकर के अब से राउंड 3 की रूल्स हो सकती है। कैसे हो सकती है वो देखते हैं।
2022 में क्या होता था, राउंड टू में, राउंड वन में आपको सीट मिली, राउंड टू में पहले कौन एलिजिबल हुआ करते थे? राउंड टू में एक तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन जिन्होंने किया, जो न्यू कैंडिडेट्स जिन्होंने राउंड वन काउंसलिंग में अप्लाई नहीं किया, वो न्यू रजिस्ट्रेशन करके राउंड टू में एलिजिबल हो सकते हैं। ये एक कैटेगरी है स्टूडेंट की। दूसरी कैटेगरी स्टूडेंट्स की कौन सी है कि वैसे स्टूडेंट जिनको राउंड वन में सीट मिली, उन्होंने उस पर एडमिशन लिया और वो अपग्रेडेशन के लिए गए, सो अपग्रेडेशन के लिए गए तो वो भी राउंड टू के लिए एलिजिबल होते थे। ये दोनों कैटेगरी स्टूडेंट्स जो है वो राउंड टू के लिए एलिजिबल है। अब क्या है कि अभी भी राउंड टू में ये सेम रूल है कि जो फ्रेश न्यू रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं वो भी एलिजिबल होंगे, और जो अपग्रेडेशन के थ्रू आए हैं, जिन्होंने राउंड वन की सीट ली है, वो अगर राउंड टू में अप्लाई करना चाहते हैं, अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट भी एलिजिबल है। बट अगर आपको राउंड टू में सीट मिल जाती थी, इससे पहले अगर आपको राउंड टू में सीट मिल जाती थी, तो अगर सीट अपग्रेड हो जाती थी, तो आप उस सीट को अगर आपको उस सीट पर एडमिशन लेनी होती थी। अगर आप नहीं लेते तो आप एग्जिट विद फॉरफीचर रूल को आपको फॉलो करना पड़ता। मतलब आप राउंड टू की सीट को छोड़ सकते थे, बट आपको जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने दी है वो आपकी फॉरफिट हो जाती। अब क्या है कि अब अगर आप उस सीट को छोड़ना चाहते हो तो अभी भी ये सेम रूल है। राउंड टू की सीट को अगर आप छोड़ना चाहते हो तो आप छोड़ सकते हो, बट एग्जिट विद फॉरफीचर रूल को आपको फॉलो करना होगा, मतलब सिक्योरिटी अमाउंट आपको जब्त करा लेनी होगी। अगर आप उसको छोड़ते हो तो आप राउंड थ्री के लिए एलिजिबल हो सकते हो, दोबारा से सिक्योरिटी अमाउंट पे करके। लेकिन अब राउंड थ्री में क्या चेंजेस आए हैं कि राउंड थ्री में इससे पहले क्या होता था कि जो राउंड टू थी वो आपकी लास्ट स्टेज थी अपग्रेडेशन की। मतलब राउंड वन में जिसको सीट मिली वो अपग्रेड करा के राउंड टू में पार्टिसिपेट लेकर के अपग्रेड करा सकते थे। बट अब क्या है कि जिनको राउंड वन में सीट मिली वो राउंड टू में भी अपग्रेड करा सकते हैं। अपग्रेड हुई या नहीं हुई, अगर अपग्रेड हो गई है तो आपको रिलीविंग लेटर लेनी होगी राउंड वन वाले कॉलेज से, रिलीविंग लेटर, और फिर आपको राउंड टू वाले सीट पे जाकर के एडमिशन लेना होगा, और फिर आप जा सकते हो राउंड थ्री में अपग्रेडेशन के लिए। इसमें आपको कोई किसी प्रकार की रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं रहेगी, सिर्फ राउंड वन में जो आपने रजिस्ट्रेशन किया सिर्फ वो आप कर सकते हो। सो अपग्रेडेशन फैसिलिटी जो है वो आपको 2 बार अवेल हो रही है। सो राउंड थ्री में भी आप अपग्रेड कर सकते हो। राउंड थ्री में अगर आपकी सीट अपग्रेड हो जाती है तो आप उस सीट को अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अगर नहीं लेना चाहते तो एग्जिट विद फॉरफीचर रूल को आपको फॉलो करना होगा। मतलब आपने जो सिक्योरिटी अमाउंट पे की है वो आपकी फॉरफिट हो जाएगी, बट आप राउंड थ्री की जो सीट है उसको आप छोड़ सकते हो। अगर आपकी सीट अपग्रेड नहीं होती है, राउंड टू वाली सीट ही रह जाती है, तो वो आपकी फाइनल सीट होगी। अगर आप राउंड टू से राउंड थ्री में अपग्रेडेशन में जा रहे हो और आपकी सीट अपग्रेड नहीं हुई, तो राउंड टू वाली सीट जो है वो आपकी फाइनल सीट होगी। जैसे राउंड वन वाली सीट आपकी फाइनल सीट हुआ करती थी 2022 की काउंसलिंग तक, वैसे अब राउंड टू वाली अगर आप राउंड टू से राउंड थ्री में अपग्रेडेशन में जा रहे हो और आपकी सीट अपग्रेड नहीं होती है, तो राउंड टू वाली सीट आपकी फाइनल सीट रहेगी पूरी काउंसलिंग की। और अगर अपग्रेड हो जाती है तो आप उस सीट को छोड़ सकते हो एग्जिट विद फॉरफीचर रूल के साथ, मगर एक तो आपकी सिक्योरिटी जाएगी, और दूसरी बात क्या है कि आप एमसीसी की, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की नेक्स्ट राउंड मतलब स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होगी। तो ये चेंजेस जो है ये आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, अब क्या है कि जब ये चेंजेस होंगे तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगी? एक ये बहुत फेवरेबल चेंजेस, ये जो चेंजेस किए गए हैं ये बहुत फेवरेबल है, बट कुछ बंच ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, अपर रैंकर्स के लिए ये बहुत फेवरेबल है, ठीक है। और ये चेंज अभी तक ऑल इंडिया कोटे काउंसलिंग में की गई है। ये चेंजेस जो अभी ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग में की गई है ये स्टेट में अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हुई है। स्टेट में अभी तक की जो इंफॉर्मेशन है वो ही रूल है जो पहले की रूल हुआ करती थी। मतलब राउंड टू में जो सीट मिली आपको वो आपकी फाइनल सीट हुआ करती थी, रहेगी, और उस पर जिसने एडमिशन ले लिया वो आगे की काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं होते थे। राउंड टू स्टेट की राउंड टू में जिसने एडमिशन ले लिया वो
ऑल इंडिया के मॉपअप में भी एलिजिबल नहीं होते थे और स्टेट की मॉपअप में भी एलिजिबल नहीं होते थे। ये स्टेट की राउंड 2 की रूल थी और यही अभी फिलहाल स्टेट की राउंड 2 की रूल है। इसमें चेंजेस आने के लिए अभी तक ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं आई है। अगर इसमें चेंजेस आते हैं तो फिर सीट ब्लॉकिंग बहुत ज्यादा होगी। अगर जिस तरीके से रूल को चेंज किया गया है, 2 टाइम्स अपग्रेडेशन फैसिलिटी ऑल इंडिया कोटे में दी गई, अगर ये सेम चेंज स्टेट कोटे काउंसलिंग में भी की जाती है तो बहुत ज्यादा सीट ब्लॉकिंग होगी। अगर ये चेंजेस स्टेट काउंसलिंग में नहीं की जाती है तो फिर आपकी उस लेवल की सीट ब्लॉकिंग नहीं होगी, थोड़ी कम सीट ब्लॉकिंग होगी। लेकिन फायदा क्या रहेगा कि स्टेट में जिन स्टूडेंट को राउंड 2 तक सीट मिल जाएगी वो ऑल इंडिया के राउंड 3 में एलिजिबल नहीं होंगे। मतलब स्टेट में अगर जिन्होंने राउंड 2 काउंसलिंग में सीट ले ली तो वो ऑल इंडिया की राउंड 3 काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं होंगे। तो राउंड 3 में जो सीट रहेगी वो उसके मिलने के और ज्यादा चांसेस रहेंगे। और अगर राउंड 3 में स्टूडेंट्स जितने भी अपग्रेडेशन के साथ आ रहे हैं एमसीसी में, मतलब राउंड 2 वाले स्टूडेंट जो अपग्रेडेशन में आ रहे हैं राउंड 3 वाले, उनको अगर सीट मिल जाती है, वो राउंड 3 वाली सीट ले लेते हैं, तो स्टेट की जो मॉपअप होगी उसमें पॉजिटिव शिफ्ट आपको देखने को मिल जाएगी। सो आई एक्सपेक्ट कि ये जो चीजें की जा रही है ये सीट ब्लॉकिंग को रोकने के लिए की जा रही है, सीट ब्लॉकिंग को बढ़ावा देने के लिए नहीं की जा रही है। बट ये रूल जो चेंज की गई है ये अपर रैंकर्स के लिए ऑल इंडिया कोटे में बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। बट अगर इसके साथ साथ स्टेट काउंसलिंग में भी इन रूल्स को चेंज किया जाता है तो सीट ब्लॉकिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए स्टेट की जो रूल है वो जो पुरानी रूल्स थी वो सेम रूल अगर रहती है तो फिर हमें अच्छी खासी शिफ्ट स्टेट के मॉपअप और ऑल इंडिया के स्ट्रे में देखने को मिलेगी। ये चेंजेस आपको देखने को मिल सकती है। सो ये कुछ चेंजेस थे जो हमने नीट यूजी की जो ब्राउचर है उसमें जो चेंजेस आए हैं। नीट यूजी काउंसलिंग की जो एमसीसी की ब्राउचर है, जो एमसीसी ने रूल्स चेंज किए, उसके रिसोर्सेज जो है इनकी वो नीट यूजी काउंसलिंग है, उसके बेसिस पे हम ये बात बता रहे हैं। अगर ये रूल्स इसमें पीजी में भी चेंज होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं, जिसके होने के भी चांसेस हैं, क्योंकि एमसीसी एज आई टोल्ड यू कि जो एमसीसी जब सेम अथॉरिटी, जब गार्जियन सेम है तो रूल्स उनके सभी बच्चों पे सेम लागू होगी, है ना। और एमसीसी अगर अथॉरिटी है तो वो नीट यूजी हो या नीट पीजी हो सेम लागू होगी, ठीक है। तो देयर आर हाई प्रोबेबिलिटीज कि ये सेम रूल्स जो है वो आपको एमसीसी की पीजी काउंसलिंग में भी देखने को मिलेगी। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट राउंड जो आप लोगों के लिए रहने वाली है, जो मिड रैंकर्स और बैक रैंकर्स हैं उनके लिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड होने वाली है एमसीसी की, और मॉपअप राउंड काउंसलिंग होने वाली है स्टेट की। लेट्स सी कि स्टेट भी इन रूल्स को चेंज करते हैं या नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो फिर उसमें क्या बदलाव रखते हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस रखते हैं जिससे कि कम से कम सीट ब्लॉकिंग हो, सीट ब्लॉकिंग को रोकी जा सके। और अगर नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली जो सीट ब्लॉकिंग होगी वो कुछ हद तक जरूर कम होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आपको करियर मीडिया से पेड सर्विसेज अवेल करनी हो तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके इंक्वायर कर सकते हैं। और अगर आपको ये जानना हो कि आपके रैंक पे आपको कहाँ कहाँ कौन कौन सी सीट मिल सकती है, उसमें कौन कौन से स्टेट के लिए काउंसलिंग आपको अटेंड करनी चाहिए, तो आप करियर मीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट www.careermedia.ai पे विजिट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लें, जिससे कि इस तरीके की बाकी कोई भी चेंजेस आती है या कोई भी नोटिफिकेशन आती है नीट पीजी के रिगार्डिंग तो वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। थैंक यू सो मच।